जो पार्टी कभी कांग्रेस से बगावत की कोख से पैदा हुई थी और जिसने वामपंथ के अभेद्य किले को ढहा दिया था, आज वह खुद अपने ही विधायकों और सांसदों के असंतोष और इस्तीफों के चक्रव्यूह में फंसी नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस 28 साल के इतिहास में सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कोलकाता में 58 विधायकों के बागी होने के बाद अब संसदीय दल में बगावत शुरू हो गई है। अगर इतिहास के पन्ने को पलटे तो एक दौर में खुद टीएमसी का गठन कुछ इस तरह हुआ था। ममता ने कांग्रेस से बगावत करके तृणमूल का गठन किया था। ममता बनर्जी ने छात्र जीवन से ही राजनीति का सफर शुरू किया। छात्र राजनीति के बाद ममता ने कांग्रेस का दामन थामा और सियासी मंच पर एक सशक्त नेता के रूप में उभरी। 1984 में पहली बार कांग्रेस से सांसद बनी। 16 अगस्त 1990 की वो तारीख पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी की राजनीतिक जिंदगी का सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। कोलकाता का हाजरा मोड़ उस दिन एक ऐतिहासिक खूनी संघर्ष का गवाह बना, जिसने ममता बनर्जी को मौत के मुंह से निकालकर बंगाल की राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया। 1990 के दौर में ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की प्रांतीय अध्यक्ष थी। बंगाल में सीपीआई-एम की सरकार थी और ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे। वामपंथी सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी लगातार आक्रामक आंदोलन कर रही थी। 16 अगस्त को उन्होंने कोलकाता के हाजरा मोड़ पर एक बड़ी रैली और बंद का आह्वान किया। ममता बनर्जी जैसे ही हाजरा मोड़ पर प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करने पहुंची, वहां पहले से ही घात लगाए बैठे सीपीआई-एम के यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ के बीच से अचानक लालू आलम नाम का एक डीवाईएफआई कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी पर सिर पर लाठी से जोरदार वार किया। वार इतना खतरनाक था कि ममता बनर्जी का सिर फट गया। उनका पूरा चेहरा और कपड़ा खून से लथपथ हो गया। अगर वे समय पर अपना हाथ सिर पर नहीं रखती तो उनकी जान भी जा सकती थी। उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ था। हमले के तुरंत बाद ममता बनर्जी को लहूलुहान हालत में कोलकाता के अलीपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक वे जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। इस घटना की तस्वीर जब अगले दिन अखबारों में छपी तो पूरे बंगाल में उबाल आ गया। आम जनता के बीच वामपंथियों की छवि एक क्रूर और हिंसक सरकार के रूप में बनने लगी, जो एक अकेली महिला पर जानलेवा हमला करवा सकती है। 1990 की इस घटना ने ममता बनर्जी की राजनीतिक किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। ममता बनर्जी ने अस्पताल से बाहर आते ही साफ कर दिया कि वे डरने वाली नहीं हैं। इस घटना ने उन्हें बंगाल की जनता की नजरों में एक लीडर फाइटर बना दिया। कहा जाता है कि इस हमले के बाद तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ममता को वो समर्थन नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसी करवाहट के आगे ममता को कांग्रेस से राहें अलग करने वाली थी। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस में रहना उनके इस संघर्ष में बाधा बन रहा है। उनका मानना था कि कांग्रेस आला कमान पश्चिम बंगाल में उनके वाम विरोधी आंदोलन को जानबूझकर रोकना चाहती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति और संसद में कांग्रेस वामपंथियों के समर्थक काफी हद तक निर्भर थी। पार्टी नेतृत्व को सीधे तौर पर चुनौती देने के बाद 1997 में ममता बनर्जी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद मुकुल रॉय जैसे नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने एक नई शुरुआत की और 1 जनवरी 1998 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की स्थापना की। आखिरकार 2011 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और वाम दल के 34 वर्ष के शासन का अंत कर दिया। इस चुनाव में टीएमसी की गठबंधन ने 227 सीटें जीती, जिसमें से अकेली टीएमसी को 127 सीटें मिली, यानी टीएमसी अकेले ही पूर्ण बहुमत पर थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार और जीत हासिल की। 4 मई 2026 को विधानसभा चुनाव के बाद से ही टीएमसी के कलह नजर आने लगी थी। इसके संकेत ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई गई बैठकों में विधायकों की अनुपस्थिति, विरोध प्रदर्शन से नेताओं की दूरी, पार्षदों के इस्तीफे, ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा का निष्कासन समेत कई मामलों से मिल रहे थे। जून की शुरुआत से में ही पार्टी को झटका लगा था और 80 में से 60 विधायक अलग गुट को मान्यता दिलाने निकल पड़े। यही नजारा अब सांसद में भी देखने को मिल रहा है। कभी टीएमसी सुप्रीम की सबसे करीबी माने जाने वाली लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में सांसद बगावत की तैयारी कर रहे हैं। खबरें हैं कि मंगलवार को लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपा जा सकता है। वहीं अटकलें ये भी है कि इसके बाद बागी गुट चुनाव आयोग का भी रुख कर सकता है।